अज हुन्नाए बालमा सावन बीता जाए। तुम लोग बैठ के गाने गा रहे हो? अरे तो गाने ना गाऊं तो क्या करूं? इतने मस्त मौसम में सुहाना मौसम हो रहा है, गाने के सिवा और क्या करूं बताओ? मेरे तो कर्म फूट गए हैं। अरे एक बात बता, तो अभी तो पानी भरने गई थी अच्छी खासी, लेकिन तू पानी भरने गई वहां से सांडनी जैसी फुसकार मारती हुई कैसे आई घर में? फुसकार मारती हुई? अभी तो मरी नहीं है, लगता है तो मुझे डसन होगा। अरे हुआ क्या, मुझे बता तो सही। वो क्या, वही राजा मेरी 50 पप्पियां लेके गया। 50 पप्पियां? हाँ, वो भी रास्ते में। तो हुक्म दे, मैं 100 लेके आऊंगा। 100 लेके आऊंगा, तेरा बदला लूंगा। उसने 50 ली, मैं 100 लूंगा। किसमें? उसका पति मेरे 200 लेगा। तो हुक्म दे, मैं 400 लूंगा उसके। 400 लोगे, वो 500 लेगा। मैं 600 लूंगा। वो 700 लेगा। मैं 800 लूंगा। वो 900 अरे लेगा। इसकी बहन का कभी मारो, लेता ही रहूंगा। उसकी पप्पी हो गई, क्या हो गई, चूसता क्या करूंगा? बस मैं अब उस राजा का ऐसा हशर करूंगा कि बस अब छोड़। सुनो जी, उससे कुछ मत कहना। है? हाँ, कुछ मत कहना। राजा से कुछ मत कहना, उससे कहने से कोई फायदा नहीं है। फिर किससे कहूँ, किससे फायदा होगा? उसकी बीवी। है? हाँ। एक बात बता, ये चक्कर क्या है? तू राजा से बात क्यों नहीं करने देती? राजा को क्यों नहीं मुझे उसका गला दबाने देती? अरे राजा से बात है, राजा की पत्नी है वो, तो राजा से कहूंगा ना। राजा का गला दबाओगे तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? फिर मेरा बदला पूरा कैसे होगा? और वो जो अपनी पत्नी का बदला तुझसे लेता, वो क्या? वो क्या? अब मेरा मतलब ये है कि अरे अब छोड़। क्या छोड़ू? लेकिन नहीं, तूने सही किया, और जब तू मुझे भेज रही है तो ये अच्छी भी बात है, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे बदला लेने के लिए जा रहे हो ना मेरा? खुश नहीं हो रहा मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। अभी हंस रहे थे ना? अरे हंसी में भी गुस्सा होती है मेरी, तू समझती नहीं है बात को। अच्छा। हाँ, उसने अगर इतना काम किया है मैं इतना करूंगा। हाँ? हाँ, अगर उसने इतना लिया तो मैं इतना दूंगा। नहीं बस इतना ही ठीक है ना, इतना ही ठीक है। हाँ इतना ही ठीक है। ठीक है तो बस इतना ही। 50 की 100 पप्पियां। पक्का। हाँ। तुझे सुकून मिलेगा, तू चिंता मत कर। हाँ। तेरे दिल में एकदम शांति सी हो जाएगी, तेरे दिल में एकदम तरी हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं जाता हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ। मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ। जाता हूँ मैं। अब मिलेगा अच्छा सबक। ठीक है, बस तो मैंने कहा भाभी जी हैं क्या? भाभी जी? अरे कौन है? मैं हूँ भाभी जी। तुम क्यों आए? क्यों? एक बात बतानी, इधर आइए, इधर आइए। क्या? इधर आइए। अरे छोड़ो मुझे। बेशरम बेहया, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? बेहद। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय, कहाँ गई जी? कहाँ गए? हाँ, मैंने कहा भाभी जी आप बताएं कैसी हैं आप? तेरे मुंह में खाक। बेशरम, तू मोड़े, तेरे कीड़े पड़े, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़े। अरे तो ये बात अगर अपने पति को भी तो बोलिए। अरे जब वो मेरी बीवी की लेता, मेरा मतलब मेरी बीवी की पप्पियां लेता, तो मैं क्यों नहीं लूंगा? मुझे भी तो दर्द होता है। अरे मुझे भी तो चाहिए कोई, मेरा मन नहीं करता क्या? बेशरम, तेरे घर में बीवी नहीं है, उसकी पप्पी ले नहीं सकता तू? है? अच्छा, और जो तुम्हारा पति तुम्हारी पप्पी आज तक उसने ली नहीं, वो मेरी बीवी की पप्पी ले रहा है? बताओ क्या क्या तुम्हारी बीवी के साथ मेरे पति ने? बताओ क्या क्या किया? हाँ बताओ। नो किया। छोड़ो मुझे। ये क्या हो दूर रहा रह है? के भी तो बात हो सकती है। दूर हो हाय गया? राम, क्या हो रहा है? ये उल्टा हो गया तुम्हारा। हाँ, क्या हो रहा है? भगवान करे तुम्हारा आदमी भी मंगलसूत्र की तरह उल्टा हो जाए। कमबख्त। तेरे मुंह में खाक। खाक? कब तक खाक खाक बोलती रहोगी? अरे कभी झाग भी बोलो, तेरे मुंह में झाग। मैं नाली के कीचड़ में जाके मरेगा तू। बिलबिलाएगा तू, कॉकरोच की तरह कुछ हो जाएगा तू। देख मेरी हाय लगेगी तुझे। हाय तो मैं कह रहा हूँ अंदर दे दे। हाय क्या क्या अंदर क्या? चलता हूँ जरा और बताता हूँ और क्या किया उसने। अच्छा आने दो उनको, मैं बताती हूँ उनको। अरे जब हाय राम। क्या है राम? जैसे आपको अच्छा लगा होगा मेरा मतलब भाभी जी। बेशरम, तेरे घर में माँ बहन नहीं है ना, इसीलिए दूसरों को तकता रहता है तू, दूसरों की बीवी को तकता रहता है। अब कर ली इच्छा पूरी तूने अपनी। मैं कह रहा हूँ भाभी जी,
पैर खुजा रहा था अपना। मैं तुम्हें थोड़ी पकड़ रहा हूँ भाभी जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। अब तू चला जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं बंदूक चला दूं, जब मैं गोली मार दूं, तू चला जाए यहाँ से। 1 मिनट आप अपना हाथ दिखाइए बस, 1 मिनट दिखाइए बस। क्यों दिखाऊंगा? एक चीज देखना है। किस लिए दिखाऊं? बस मुझे एक चीज देखना है, एक भविष्य देखना है मुझे आपका। अच्छा तुम देख लेते हो? देख लेता हूँ भाभी जी। अच्छा आप कैसी बात कर रहे हो भाभी जी? आपका भविष्य नहीं देखोगे तो किसका देखोगे? मेरा मतलब ये क्या कर रहे हो? वो ऐसा था, वो हाथ सुधर गया था ना, तो इसलिए भाभी जी। तो मेरे हाथ से सफाई करोगे? हाँ मेरा मतलब क्या देख रहा है मेरे हाँ। यही हाथ ही रह गया था, हाथ ही रह गया था किस करने के लिए। बस भाभी जी आप पूछे मत क्या अरमान है मेरे। मेरा अरमान क्या है, मैं तो कहीं और की भी किस करना चाहता, पर वो आप देगी तो। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब क्या ताका-झाकी कर रहे हो? हाँ क्या देख रहे हो? कुछ उधार रह गया क्या? हाँ क्यों ताका-झाकी कर रहे हो? तुम्हारा पति उधार पे उधार करता हुआ आ रहा है, उस उधार को चुकाने के चक्कर में मैं भी यहाँ उधार करने आता हूँ। हाँ तो मेरे पति ने गलत थोड़ी ना किया, बहुत अच्छा किया। तो मैंने कोई गलत किया बताया? अब जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो अभी यहाँ से, निकलो निकलो। ठीक है मैं निकलता हूँ भाभी जी। और हाँ वो 3 से 5 बजे तक घर पे नहीं होते वो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? अब बदला लेना है ना, तो इसी टाइम आया करो। हाँ बदला? मेरा मतलब भाभी जी मैं एक बात और पूछना चाह रहा था, रात को कितने बजे सो जाता है? क्या मतलब? मेरा मतलब फिर उस वक्त भी बदला लेना, वो चुप निकलो थोड़ा बड़ा आया रात को आने वाला, निकल यहाँ से, अभी अभी आ जाएंगे। जा रहा हूँ। तुमको शर्म नहीं आती? अपने पति को मेरे घर भेजती हो? तुम कहाँ की दूध की धुली हो? हाँ अपने पति को मेरे घर पे भेजती हो, निखट्टी को। हाँ मैं गुंडे को। तुमने देखा था कि मैंने अपना पति तुम्हारे पास भेजा था? अरे तुमने ही भेजा था, तुम्हारा पति बोलता है कि मेरी बीवी भेजती है, क्या खाना नहीं बना रही है, जब तक तुम 2 किसी नहीं लेगा कि मेरे 10 किसी नहीं लेगा। मेरी मैं क्या बताऊं तुम्हारा? क्या बताऊं? अब मैं क्या बताऊं? तुम्हारा पति जो मेरी 12 पपियां लेके गया था, वो तुमने बोला होगा ना? तो ठीक किया ना, तुम्हारे पति ने क्या हाल किया मेरा तुम्हें पता भी है? क्या हाल किया? यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, और मुझे पकड़ पकड़ के। अरे बेशर्मो, किस खानदान से पैदा हुए हो? हाँ तुम्हारा पति किस खानदान से वो पैदा हुआ है? मेरा पति कायदे में रहता है। कायदे में? मेरे घर पर आकर देखो, खुले सांड की तरह फैल पड़ता है मेरे ऊपर। क्या फैल पड़ता है? हाँ क्या फैल पड़ता है? अच्छी भली तो साबित तो खड़ी हो, क्या फैल पड़ता है? साबित खड़ी हूँ? जब देखोगी ना पकड़ के तो सब महसूस हो जाएगा। इस तरीके से पकड़ता है मुझे। तो तुम्हारा पति कहाँ का कम है? तुम्हारे पति ने तो सारी हरकतें पार कर दी कल आके मेरे घर पे। हाँ मेरे पति ने हाथ पार कर दी। मैं इतनी रोई, इतनी गिड़गिड़ाई, तो भी तुम्हारा पति पता नहीं क्या क्या हरकत कर रहा था। हाँ अरे तुम्हें मजा आता होगा, तब मेरा पति तुम्हें छूता होगा। अरे तुम भी कौन की दूध की धुली हो, तुम्हें भी तो मजा आता है ना। हाँ। जब भी तो कह रही है कि मैं अपने पति को घर आके देखो, खूब लिपट से पता नहीं क्या पप्पियां सप्पी लिपाती हो। अच्छा बात बना रही है? मैं क्या लिपाती हूँ? तुम्हारा पति खुद आके लेता है। मेरा पति कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा पति मुझ पे लट्टू है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मैंने भेजा था बदला लेने के लिए। और तुम्हारा पति हाय राम हर वक्त खुला सांड की तरह रहता है, गाँव भर खुला सांड की तरह। मेरा पति नहीं तुम्हारा पति रहता है। मेरे पति पे 1000 काम है, 1000 काम। मेरे पति पे 100 काम है। हाँ जब भी तो खुले सांड की तरह रहता, पड़ा रहता है। जैसे मैं गली से निकलूंगी जरूर मिलेगा मुझे और छेड़ेगा, और छुट्टी तो मुझे यूं पकड़ लेता है, यूं पकड़ लेता है, यूं पकड़ लेता है। और तुम्हारा पति किस तरीके से पकड़ता है ये भी पता है? उससे भी ज्यादा, दुगना, चौगना, पांचवा ऐसे पकड़ता है वो। अरे मैंने तो इजाजत दी है अपने पति को तुम्हें छेड़ने की, तुम्हें छूने की, वरना वो तो यूं टच भी ना करे, मुंह भी ना करे तुम्हारी तरफ। अच्छा मैंने कहा है उससे, मैंने भी अपने पति को पूरी इजाजत दे रखी है कि तुम्हें सब तरीके से पकड़े, हर तरीके से पकड़े, एक एक अंग पकड़े। अच्छा ये बात है? हाँ तो अब देखो, अब मैं क्या हश्र कराती हूँ तुम्हारा, अब देखना अपना हाल। मैं अपना हाल? और मैंने अपने पति से अगर कह दिया ना तो तुम्हारा वो हाल करेगा, वो हाल करेगा। अच्छा। जो कभी किसी ने किया नहीं होगा। देखती हूँ तुम अपने पति को देख लेना, और मैं अपने पति को ऐसा सिखा कर भेजूंगी कि नानी याद आ रहेगी, तुम्हें भी और तुम्हारे पति को भी। ठीक है? और मैं अपने पति को ऐसा सिखा के भेजाऊंगी, नानी तो क्या, उसकी अम्मा, उसकी दादी, उसका बाप, माँ सब याद आ जाएंगे। अरे गाँव छोड़ के भाग लेगी, गाँव छोड़ के बड़ी आई मटके डोलती है और कमी निकालती है पतियों में। अरे अपने तो चाल चलन देख ले। हाँ मेरे चाल चलन सिखानी चलिए। अरे अपने चाल चलन देख ले कैसे मटक मटक के जाती है। हाय राम, इस गाँव की बहू होते हुए भी दुपट्टा देखो कैसे डाल रखा है। हाँ तो तू कहाँ की सती सावित्री है, तेरे भी तो देख खुले सांड की तरह बाल खुल रहा है। मैं तो ऐसी रहती हूँ। पहले दुपट्टा
मैं ऐसे ही रहती हूँ। अरे तो मुझसे क्यों कह रही है? पहले जो अपने गलीमान में झाँक ले पहले। तू अपने गलीमान में झाँक ले पहले। चल निकल, चल निकल। सुनो जी, अरे सुनते हो? अरे क्या हुआ? दूध भी काटने नहीं दिया, आधे में छोड़ के आना पड़ा गैया को। कितनी धीरे धीरे काम करते हो, सुबह का छोड़ के गई, अभी तक दूध नहीं काट पाए। क्या मैं तो मतलब? कितनी जल्दी जल्दी काम करता हूँ तो अच्छा। अरे आप कहाँ जल्दी जल्दी काम करते हो? आपका तो ध्यान ही नहीं है बीवी पे। बाहर जो ध्यान है आपका। कहाँ ध्यान है मेरा? अब क्या हुआ? अब क्यों इतना सड़ा सा मुंह बना रखा? वैसे भी पहले से भी अच्छा नहीं है ये। सुनो जी, ये सारे काम मैं कर लूंगी, ये छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, तुम जाओ और उसकी बीवी को छेड़ के आओ। बीवी को छेड़ के आओ? हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये है कि मेरा भी मतलब पूरा नहीं हुआ। क्या अब क्या चाहिए तुझे बदले में? चाहिए अब क्या तू ये चाहती है कि मैं उसकी भोला की बीवी के बच्चे का बाप बन जाऊं? क्या बोल रहे हो? मैं शर्म नहीं है बोलते हुए? मैं ऐसा कब बोल रही हूँ तुमसे? कैसा बोल रही बता ना। कितनी पप्पियां ली थी कल जाके उसकी बीवी की? 24-25 24-25 नहीं, 100 पप्पियां लो उसकी बीवी की। पप्पियां? और बदला पूरा लो। वो मुझे मिली थी, वो पता नहीं मुझसे क्या क्या उल्टा सुल्टा कह रही तो एक उसका हस्बैंड चला था खोड़ा साठ की तरह। मेरा बदला पूरा लो। 100 पप्पियां लो। ये बता, मैंने आज तक नहीं देखा उसका हस्बैंड आता कब है? अब उसका कोई टाइम है? अब मैंने कहा उसका टाइम लिख रखा है कि कब आता कब नहीं आता। मुझे तो आज तक दिखा नहीं वो। आप घर पे रहते ही कहाँ हो? क्यों? आपको होश कहाँ है? ना घर का होश है ना मेरा होश है। मैं कुछ कहती हूँ तो उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, बीवी का बदला लेने की कह दूं वो काम पूरा हो जाता है। अरे बीवी का बदला मेरा तो मन भी नहीं कर रहा। कभी किसी दिन मूड होता है, किसी दिन नहीं होता। क्या और मतलब? रात को मूड था तो तेरे साथ किया ना सब कुछ। अब मूड नहीं है, अब तू फालतू में भेज दे रही है मुझे। फालतू में नहीं, मेरा बदला पूरा होगा। नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी कल की तरह। जाओ और बदला लेकर आओ, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। अम्मा अम्मा कर रही है, जा दूध निकाल लो। हाँ निकाल ले। जाओ बदला लेके आओ। जा तो रहा हूँ। तो जाओ ना। अरे ऐसे ही जाओ, मानते ही नहीं मेरा कहना। हाँ? साला मुझे लगता है मेरी लुगाई किसी दिन मुझ पर रेप केस लगवा कर साला मुझे बंद कराएगी, पिछवाड़े पर 76 लगवा के मानेगी है। लेकिन साला करूं भी तो क्या? अगर नहीं करने जाऊंगा तो ये खाना नहीं बना के देगी। भाभी जी, भाभी जी। राजा तुम? हाँ मैं। क्यों पपियां लेने आए होंगे ना? पिया? हाँ? नहीं भाभी जी, आज मैं पपिया नहीं ले आया। क्यों मेरे पति ने तुम्हारी बीवी की पपियां नहीं ली क्या? अरे ली होंगी लेकिन मैं नहीं लेने आया ना। क्यों नहीं लोगे? भाभी जी गजब जबरदस्ती है। अरे पपिया दे रही हो कि प्रसाद बांट रही हो? क्या? मेरा कहने का मतलब है मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? नहीं है। क्यों मन नहीं है? हाँ क्यों मन नहीं है? हाँ, बदला नहीं लोगे तुम? बदला? अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मेरा पति तुम्हारी बीवी से बदला कैसे लेगा? है? हाँ। साला ये चक्कर क्या है? इसकी माँ का चूरन मारूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर क्या है? हाँ। क्या चक्कर है? अरे मुझे पपिया नहीं लेनी भाई, मेरा मूड नहीं है। क्यों नहीं है मूड तुम्हारा? क्यों नहीं है मूड मेरा? बस नहीं है तो नहीं है। फिर क्यों आए हो? मैं कुछ नहीं, बस आज आपसे माफी मांगने आया था जितनी माफी? भी। हाँ, आज के बाद मैं आपके घर नहीं आऊंगा। क्यों? मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अब इस घर में नहीं आना चाहता। आपकी नहीं आना पपिया चाहते? लेने मेरा मन नहीं करता ना भाई। क्या बिल्कुल भी मन नहीं है आज? नहीं है। एक मिनट रुको, बस एक मिनट, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। दरवाजा? दरवाजा? भाभी जी ये क्या कर रही है? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? दरवाजा बंद क्यों किया आप? अरे नहीं। चलो अंदर। मैं नहीं जा। भाभी जी मैं कौन हूँ? मैं कहाँ आया हूँ? राजा। कौन राजा? तुम राजा? तुम्हारा नाम राजा? कुछ देर पहले तुम राजा थे, अच्छा। लेकिन अंदर जाके तुम्हारा बाजा बज गया। अब तुम अपना सुध बुध सब भूल चुके हो। भूल चुका। हाँ सही कहा। अब तुम अपनी बीवी के पास जाओ और अपनी बीवी को बताना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, है ना? हाँ जाओ। भाई कुछ ना बचा, कुछ ना बचा भाई, कुछ ना बचा, कुछ ना बचा भाई, कुछ ना बचा। अरे क्या ना बचा? बोला भाई कुछ ना बचा। मुझे तो कुछ ना बचा, कुछ ना बचा। मैं क्या हो गया? क्या बात है? क्या क्या नहीं बचा? भाई भूला। बस सही से बता ना भाई भूला। हाँ बता बता। वो ऐसा हुआ, कैसा? कैसे बताऊं, शर्मिंदगी की बात है। कुछ ना बचा है, कुछ ना बचा। अरे बचा कैसे नहीं? क्या नहीं बचा? अरे कुछ तो बचा होगा, सब कुछ ही खा गया। अरे हमारे लिए कुछ तो बचा होगा। मैं क्या कोई भंडारे में गया था? लेकिन हाँ इतना पता है, कुछ ना बचा, कुछ
कुछ ना बचा। अरे क्या गाना बना दिया, कुछ ना बचा भाई, कुछ क्या हो गया? कुछ ना बचा अरे क्या नहीं बचा? अरे मुझे बता तो सही। भाई, बोला कोशिश करता हूँ बताने। कुछ ना बचा, कुछ ना बचा। अरे मतलब क्या नहीं? अरे अच्छा एक बात बता, तू आ कहाँ से रहा है? मैं तेरे घर से आ रहा हूँ। कुछ ना बचा भाई, कुछ ना बचा, कुछ ना बचा। मेरे घर से आ रहा है, कुछ ना बचा? भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ भोला अभी घर से गया था। हाँ, हैं? अरे तो ऐसा कौन सा गाजर का हलवा उसे खिला दिया? वो तो ये कहता हुआ जा रहा है कि कुछ ना बचा भाई, कुछ ना बचा। कुछ ना बचा? हाँ अच्छा, कुछ नहीं बचा? हाँ, वो वैसे- बोलते रहता ना, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बचेगा कहाँ से? उसके अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ मैं क्या कह रही है, तेरी बुद्धि बुद्धि सड़ गई, क्या बात है? क्या? अरे हुआ क्या, बचा क्या नहीं है? बचा क्या नहीं है? हाँ उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो कभी नहीं हुआ। हाँ? सब कुछ किया जो कभी हुआ नहीं है। हाँ। ऐसा क्या नहीं हुआ तेरे साथ? वही क्या? जो हम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं बचा। कुछ ना बचा? हाँ वे ये माँ की आकट, वे क्या नहीं बचा? तुम बता तो सही भाई, क्या नहीं बचा? अरे कुछ तो बचा होगा, थोड़ा सा बचा। नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। वो कुछ भी नहीं छोड़ के गया, सब ले गया। मतलब अरे क्या किया है उसने? किया क्या है ये बता। सच सच नालायक पति। है? इतनी देर से समझा रही हूँ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, फिर भी ये भेजे में कुछ घुसता नहीं है तुम्हारे। बेवकूफ औरत, मुझे क्या बता? तू सीधे सीधे बता ना, क्या नहीं बचा? सीधे सीधे ही तो बता रही हूँ कि कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। सीधे सीधे बता रही है, कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। हाँ। अरे मैं बर्बाद हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा, सचमुच कुछ नहीं बचा। क्या हो गया? मैं राजा का खून कर दूंगा। राजा का? नहीं नहीं, हैं? राजा को कुछ मत कहना। अरे उसने कुछ छोड़ा नहीं और तू कह रही है कि राजा को कुछ मत कहना। हाँ, उसे कुछ मत कहना, फिर बदला पूरा कैसे होगा? टाइम देखिए जरा, क्या हो रहा है? टाइम 3 बज रहे। 3 बज रहे? हाँ 3 से 5 बदले का टाइम है। बदले का टाइम है ना? अरे हाँ, वो उसके मतलब कुछ छोड़ना ही मत, सब कुछ खत्म कर देना। सब कर दो। हाँ। सब कर दो। सब उसने किया, राजा ने कुछ नहीं छोड़ा, तुम भी कुछ मत छोड़ना। बिल्कुल, अब कुछ नहीं छूटेगा। सब मामला रफा दफा करके आऊंगा आज मैं। मैंने कहा भाभी जी है क्या? भाभी जी क्या हुआ? क्या हुआ तो ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे? हैं? अब बताओ भी तो सही, हुआ क्या? अरे बताऊं क्या? अरे कुछ बचा हो तो बताओ। कुछ बचा ही ना, सब बचा नहीं मतलब क्या? क्या नहीं बचा? साफ कर दिया मामला। मामला साफ कर दिया? क्या क्या मामला साफ कर दिया? इतनी भी सीधी मत बनो, कोई मामला के पता नहीं है तुम्हें। हाँ पता चला। हाँ, जब दूसरे की बीवी के साथ होता तो बड़ा मजा लेते हो। हाँ, बजा दिया ना मेरे राजा ने बाजा। अरे तुम चलो उठो। तुम भी बदला लेने आए हो? अरे ना, मुझे ना लेना बदला। क्यों नहीं लेना बदला? अरे नहीं लेना, नहीं लेना। अरे लो बदला, है? बदला लो ना। हमारा पति कर सकता है, मुझे नहीं करना। मैं नहीं करूँ। क्यों नहीं गिरोगे? गिरना पड़ेगा तुम्हें। है? बदला लो ना, बदला लो। जैसे रोज आते हो 3 से 5। अरे नहीं, मैं तो बात करने आया था, मैं रफा दफा करने आया था मामला। रफा दफा? क्या रफा दफा? मेरे पति ने तेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या किया, और कैसा पति है तू बदला नहीं लेगा? हाँ, ऐसे नहीं जाएगा बिना बदला लिए। अरे मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे हिम्मत नहीं है। हिम्मत? और रोज कहाँ से हिम्मत आती है? ये 100 पप्पियां 50 पप्पियां लेती है, तो आज भी तो बदला लेना पड़ेगा। अरे यार छोड़ो। छोड़ो, चलो अंदर। अरे छोड़ो मुझे। भोला, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ऐसा खा लिया हो भांग का गोला। अब बताओ, अच्छा लगा ना जब किसी की पत्नी को छेड़ते हैं? तो आज कैसा लगा? चलो तुम निकलो अपने घर के लिए, बाय बाय। और हाँ, वो गंदा नाला पड़ेगा ना, उस गंदे नाले में नहाते हुए जाना। चलो निकलो, बाय बाय। कुछ ना बचा, कुछ ना बचा भैया, कुछ ना बचा, कुछ ना बचा भैया, कुछ ना बचा। राजा
अरे इतनी जोर से क्यों हंस रहा है? डरा क्यों रहा है मुझे? कुछ ना बचा भैया, कुछ ना बचा। कहाँ कुछ नहीं बचा? शायद सब्जी खत्म हो गई थी, भंडारा हो रहा था ना आज बगीची पे। कुछ ना बचा, सब साफ कर दिया मामला। सब खत्म हो गया भंडारा? गांव वाले सब खा गए? अंडारा नहीं, अंडारा खत्म हो गया। भंडारा नहीं, अंडारा खत्म। कुछ अंडे खा के आया है शायद। अंडे का तो आमलेट बन गया भैया। लेट बन गया। चल इन सब बातों को छोड़। कुछ ना बचा भैया, कुछ ना। अबे ये गाना तो कल मैं गा रहा था। आज मुझे गाना पड़ रहा है यार। गाना पड़ा? वैसे तू आकाश से रहा है? बोला? अरे बोला, सुनना, आकाश से रहा है तू? तेरे घर से कुछ ना बचा भैया, कुछ ना बचा, कुछ ना। मेरे घर से कुछ ना बचा। जमुना, जमुना, सच में कुछ ना बचा, सच में कुछ ना बचा। अरे करम जली, तुझे शर्म नहीं आई बैठ की चद्दर बिगाड़ते हुए? की चद्दर? क्या क्या बकवास कर रहे हो? क्या बक रहे हो? सही कहा, कुछ ना बचा। कुछ ना बचा? बचा। क्या नहीं बचा? अरे कुछ ना बचा। अरे ये सारी बातें छोड़ो, तुम पहले जाके उसकी बीवी से बदला ले लो। बदला? हाँ। काय का बदला? वो मेरे यहाँ घर पे आया था और वो पता नहीं क्या क्या हरकत करके गया। क्या हरकत? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, आज कुछ नहीं छोड़ा, उसने सब बर्बाद कर दिया। आज मैं उस साले भोला को छोड़ू कर रही। नहीं जी, उनसे कुछ मत कहना। उनसे कुछ मत कहना। चुप! शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लड़ाई तुम दोनों में, जंग में हमें उतारे दे रहे हो। अरे हमारे सारे गोले बारूद खत्म हो गए, लेकिन तुम लोगों को चैन नहीं मिला। और सुन, बिल्कुल सुन ले, कान में बिठा ले, अगर मुझे यहाँ कोई भी दिखा और अगर तुमने दोबारा बदला लेने की बात की या अगर बदला लेने के बारे में सोचा भी, तो उस भोला से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। अब पता चला? हाँ, दूसरों की बीवी को तकते थे और क्या क्या हरकत करते थे। हाँ, मैं सुनती थी, मैं औरतों की, हर एक गांव की औरत घर में आती थी। क्या उसने आज मुझे छेड़ा, तुम्हारे पति ने आज मुझे छेड़ा, तुम्हारे राजा का बाजा बजा देंगे। मैं कितनी मिन्नतें कर करके औरतों के हाथ पैर जोड़े। हाँ, मुझ पे बीती है, मुझ पे, कि मेरा पति इतना जलील, ऐसा था मेरा पति। हाँ, अरे ये सब तुम्हें सुधारने के लिए था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ये सब नाटक था कि तुम लाइन पे आ गए, तुम सुधर जाओ। अरे मैं बीवी हूँ, मुझ पे क्या बीते, कभी ऐसा हुआ है तुम्हें? हाँ, कि जिसका पति ऐसे गंदे हरकत करता है, बाहर औरतों में मुंह मारता है। हाँ, और मुझसे कह रहे हो? मुझे लगता है तुम अभी नहीं सुधरे। पप्पी? हाँ की थी, ली थी पप्पियां, तुम्हें एहसास हुआ, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए की थी। हाँ, और तुम तो सीरियस हो गए। हाँ, उसकी बीवी से लिपटा चिपटी पप्पियां 50-50, 100-100 पप्पियां लेने लगे। हाँ, अरे मैं तो बदला ले रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, दूसरे की बीवी से लिपटना झिपटना पप्पियां लेना, और तुम तो कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। मुझे पता चल गया था सारी बातें, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। मुझसे कभी हुए हो इतने रोमांटिक? मैं माफी, मेरे पास कोई माफी नहीं है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ। अरे तलाक के बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो। वही तो बस अब जो गलती हो गई अब उसको क्षमा करो, अब आगे से ये गलती नहीं होगी। वही तो मैं अरे मैं चाहती किसी की हूँ। बीवी को छेड़ना तो दूर, मैं किसी की बीवी को देखूंगा भी नहीं। अरे मैं अपनी बीवी को, खुद की बीवी को नहीं देखूंगा। अरे तुम नहीं मानोगे। आखिरी बार सॉरी। मैं यही तो चाहती, तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। हाँ? ना बीवी, अरे ना पैसा, ना इज्जत, कुछ भी ना बचे। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? अब की बार की रक्षाबंधन पर मैं सारी जितनी भी गांव की औरतें हैं सब पर राखी बंधवाऊंगा, चाहे मेरे कंधे क्यों ना भर जाए, चाहे मेरे पैर क्यों ना भर जाए, चाहे मेरी गर्दन तक राखी क्यों ना बंधवानी पड़ जाए, लेकिन मैं सब पे बंधवाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? सच पे। चलो तुम्हारी पप्पियां साफ करता हूँ, उस कमीने ने पता नहीं कहाँ का चुम्मा है तुम्हें। भाग्यवान। बस भैया, कुछ ना बचा, कर दिया बिल्कुल समाया। पलीते में आग लगाई और रॉकेट बट। अच्छा, ये समझ लो कि मजा आ गया, जीत गए। वो भी तो यहीं से बदला लेके गया था ना, उसका बदला मैंने पूरा कर दिया। अब तुम लेकर आए, अब वो मेरे पास फिर से आएगा। है? हाँ, अरे चुप, फिर से तुम उसके पास जाओगे। मैं क्या पागल हो गई? फिर मेरे पास आएगा, फिर तुम उसके पास जाओगे। अबे तुम पागल हो गए हो? क्या बात है? तुम्हें खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए एकदम। हाँ, हाँ? बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तुम जैसा
नाकारा निकम्मा पति लेकर। ये क्या फालतू बातें कर रही है? फालतू? मैं फालतू बातें कर रही हूँ? तुम क्या सोचते हो कि राजा गया हो मेरे बीच में? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हाँ, ये सच है। और मैंने तुमसे जो कहा तुम करने के लिए चल दिए। हाँ, बदला लेने के लिए बोला तो बदला लेने के लिए चल दिए। अरे जो कहूंगी वही करोगे। मैं कहूँ कुएं में गिर जाओ तो गिर जाओगे। अरे तो जब वो दूसरा इंसान यहाँ से खुश होके जा रहा है कि कुछ ना बचा तो मैं उसकी शक्ल देख के उसकी आरती उतारूं? ओह, ठीक है, जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही करते हो ना। तुम खुद बोल रहे थे कि मैं इस कामों में चैंपियन हूँ। बाहर की औरतों के साथ करते थे ना, अरे इसलिए। तुम ही तो मुझे भेजती थी कि तुम जाओ बदला लो, मैं बदला लेके आता था उसके साथ। वही तो दिख तो गया मेरी आंखों के सामने। आखिरकार तुम बताना क्या चाहती हो मुझे? बताना ये चाहती हूँ कि जो तुम और औरतों के साथ जो करते हो वो उन औरतों को छेड़ते हो। जहां तक कि कुंवारी जो लड़कियां हैं तुम उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी रास्ते में छेड़ते हो जाके। वो लड़कियां मेरे पास आती हैं कि मैं एक भाई के तौर पे मानते हैं, वो तुम्हारा पति हमें रास्ते में स्कूल जाती हुए कॉलेज जाती हुए हमें छेड़ता है। बकवास बंद करो तुम। बकवास बंद मैं नहीं, तुम कर रहे हो। हो वाह वाह, सती सावित्री बन रही हो जैसे तुमने कुछ पाप किए ही नहीं है। तुम तो गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र हो। मैंने पाप किए हैं और तुम दूध के धुले। तुम तो उसकी बीवी को छोड़ के आए थे एकदम फ्रेश। अच्छा, इसका मतलब वो दूसरा इंसान आकर के मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है और मैं शक्ल देखता रहूं उसकी, मतलब मैं कुछ भी ना करूं? अरे उसे भी तो एहसास होगा कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है। और तुमको कितना एहसास हुआ? हाँ, मुझको? हाँ, अरे मुझको भी तो भेजने वाली तुम ही थी। मैंने भेज दिया, तुम चले गए। हाँ, तुमने ये सोचा कि राजा मेरे साथ सब कुछ करके गया। कुछ नहीं किया, वो तो मुझे माफी मांगने आया था मेरे पास। कुछ नहीं किया? हाँ, लेकिन दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया। क्या किया? क्या किया? मैंने और उसने। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? यह क्या कर रही हूँ? तुम यही करने तो आए हो ना? हाँ, लूटो, कमरे में कोई नहीं है, लूटो मेरी इज्जत। जो करना हो वो करो, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है तुमसे। करो करो ना, तुमको यही अच्छा लगता है ना? अरे तुम्हारी वजह से गांव की औरतों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। कोई पानी लेने नहीं जाती, कोई गोबर डालने नहीं जाती, कोई अपने घर में नहीं जाती, अपने दूसरे घर में नहीं जाती। डरती हैं। क्यों? तुम लोगों की वजह से। तुम जैसे छिचोरे लोग उन्हें छेड़ेंगे, बुरी नजरों से देखेंगे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। मैंने सुना है जब वो कहती है ना कि वो एक औरत से ही कह सकती है, वो किसी आदमी से नहीं कहेगी। माफ कर दो भाभी मुझे। माफ कर दो? अरे मैं तो हंसी मजाक में ये सब, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। माफी उन औरतों से मांगो, उन लड़कियों से मांगो जिनके ऊपर तुमने गंदी नजरें डाली थी, बुरी तरह से उनको परेशान किया था। उनसे जाके माफी मांगो। रुको, मेरे पति का आने का टाइम हो गया, वो आ ही रहे होंगे। अगर तुम्हें मेरे पति मिले ना तो इस तरीके से रिएक्ट करना जैसे तुम्हारे मेरे बीच सब कुछ हुआ है। जाओ, जो कह रही हूँ वही करना। ये हुआ था हमारे बीच, आया समझ में? हाँ, समझ क्या रहा था, पर तुम क्या समझ रही हो कि मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैंने भी राजा की पत्नी के साथ क्या वो सब किया ही होगा? मतलब ये। क्यों? लो, जो करना है करो। नहीं भाभी, ये सब नहीं। क्यों? क्या हुआ? भाभी, मैं मानता हूं कि हाँ मैंने औरतों को छेड़ा है, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं
अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत के साथ इस तरीके की हरकत करूं। सिर्फ मैंने अपनी पत्नी से ही प्यार किया है और मैं उससे ही प्यार करता हूं। क्यों बाहर की औरतों को छेड़ते हो जब शर्म नहीं आती? हाँ, जब कायर नहीं होते तो आप क्यों? जो करना चाह रहे थे, जो करने आए थे वो करो ना। बोल तो रही हूं मैं। अरे मैं तो खुला ऑफर दे रही हूं, तुम्हें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, करो ना, अपनी इच्छा पूरी करो। लो करो। भाभी आप प्लीज अपने आप को ढकिए। शर्म आ रही है? अब शर्म आ रही है? सही करिए भाभी। और आपने मुझे बता के मेरी आंखों से काली पट्टी को हटा दिया। और मैं माफी मांगता हूं भाभी कि मैं आज के बाद किसी औरतों को नहीं छेड़ूंगा, ना ही किसी की तरफ देखूंगा बुरी नजरों से। भाभी आज आपने मुझे सचमुच एक आईना दिखा दिया। और एक मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा भाभी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, नहीं आप ये कहने लायक रहेंगे कि मैं औरतों को छेड़ता हूं। मैं माफी मांगता हूं भाभी, मुझे माफ कर देना भाभी। मैं चलता हूं। ठहरो, 1 मिनट रुको। मेरे पति आ रहे होंगे और उनके सामने वो ड्रामा करना है जैसे कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। बिल्कुल वैसा ही, याद रखना। ठीक है भाभी। जाओ। तो ये सब था। माफ कर दो मुझे, बहुत गलत समझ लिया मैंने तुम्हें। मैं जानता हूँ राधा कि जब तक एक दूसरे को हम अपनी अपनी बातें नहीं बताएंगे सच, तब तक हमारा शक कभी दूर नहीं होगा। और आज अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच बताया और मैंने तुम्हें सच बताया। और अब से हम दोनों के बीच में कभी कोई शक रहेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं।